क्या है? मीन्स आप हमेशा सुनते हो एक्स वाई जेड, सो मेनी वर्ड्स आप हमेशा सुनते रहते हो। व्हाट आर दीज? एक्स वाई जेड ये सब क्या होते हैं? ये वैरी कर सकते हैं, इनकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे एक्स इजिकल टू 1 रख लो, एक्स इजिकल टू 2 रख लो, एक्स इजिकल टू 3 रख लो, कुछ भी रख लो। सो क्योंकि हम इनकी वैल्यूज वैरी कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ये कहूँ कि ये 5 1 2 ये सारी चीज़ें क्या है? ये कांस्टेंट है। मतलब अगर 5 कह दिया है तो 5 ही रहेगा, 1 कह दिया है तो 1 ही रहेगा। ठीक है। अब जब मैं पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये जो x है ना, इसकी पावर्स की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं 0 रख सकती हूँ, 1 रख सकती हूँ, 2 रख सकती हूँ, 3 रख सकती हूँ, वो एक्सपोनेंट्स में आ जाता है। लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल कह रही हूँ तो वो एक पूरा का पूरा पैकेज होगा बेटा। वो क्या होगा? एक पूरा का पूरा पैकेज होगा, जिसमें आपके पावर्स भी आएंगे, जिसमें आपके कोफिशिएंट्स भी आएंगे, जिसमें आपके कांस्टेंट भी आएंगे। अब बात आती है कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स, देखो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जब आपके साथ वेरिएबल हो और वेरिएबल किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में हो। मतलब सबसे आप पहले क्या लिखोगे? कांस्टेंट लिखोगे, और ये कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने 5x लिखा है, सपोज वेरी सिंपल, मैंने 5x लिखा है, तो 5 क्या है? कांस्टेंट है, यानी 5 अगर बोल दिया तो 5 ही रहेगा, 4 बोल दिया तो 4 ही रहेगा, 3 बोल दिया तो 3 ही रहेगा। सो दे आर कांस्टेंट। और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ किया, जरूरी नहीं है कि मैं x के साथ ही करूँ, मैं y z कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, y z कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब देखो कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इसमें आपका क्या है? ये 8 5 और 6 ये सारे के सारे क्या है? नंबर्स हैं। बट मैं ये जो 8 है और ये जो 5 है, ये क्या होंगे बेटा? दीज आर योर कोफिशियंट्स। हाँ, क्यों कोफिशियंट है, कांस्टेंट नहीं है? बिकॉज ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा है? मैंने इसको कोफिशियंट कहा है। लेकिन मैं इसको कोफिशियंट नहीं कहूंगी, बिकॉज ये खुद अलोन बैठा हुआ है, अलोन बैठा हुआ है ना, राइट? तो मैं इसको क्या कहूंगी? एक कांस्टेंट कह दूंगी। क्या कहूंगी? कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि ये जो पूरा का पूरा है ये फुल पैकेज फॉर्म में आता है, इसलिए देखो ये पूरा पैकेज है। अब इस पैकेज में ये जो टर्म है ये आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये जो टर्म है ये आपका सेकेंड टर्म कहलाएगा, और ये वाला जो है ये आपका थर्ड टर्म कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? यस मैम। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाऊं? ठीक है, मैं हाइड कर रही हूँ आपसे, आप मुझे बताना। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? ये चीज क्या है? एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर। हाँ, ये क्या है? मतलब अभी हम लोगों ने कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल्स बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। एक्स स्क्वायर क्या है? पूरा का पूरा एक वेरिएबल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है? पूरा का पूरा एक वेरिएबल है। मेरे साथ बोलिए, वेरिएबल है। वेरिएबल। ठीक है। अब देखो, जब मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ ना, ये ऊपर 2 लिखा है मैंने, तो इस 2 का मतलब होता है एक्सपोनेंट। कहीं कहीं आप एक्सपोनेंट लिखा हुआ पढ़ोगे, कहीं कहीं आप पावर्स लिखा हुआ पढ़ोगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ पढ़ोगे? एक्सपोनेंट या पावर। क्लियर? ठीक है ना? तो ये जो पूरा एक्स स्क्वायर है ये वेरिएबल है, लेकिन 8 क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के साथ जो 8 लगा हुआ है वो क्या है? कोफिशिएंट। बोलिए मेरे साथ, क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। ठीक है। इसके बाद आपका ये 5x है। ठीक, 5x में ये x क्या है? आपका वेरिएबल है। वेरिएबल। हाँ, और ये 5 क्या है आपका? कोफिशिएंट। वेरी गुड। और अब मैं 6 अगर बोलूँ तो 6 क्या हो जाएगा फिर? कोफिशिएंट। कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है। कोफिशिएंट तब होगा ना जब ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। क्लियर है ना? यस मैम। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक, तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल के पैकेज में ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। ये क्या हो गया? सेकंड टर्म। ये क्या हो गया? थर्ड टर्म। क्लियर? अब एक चीज मैं आपको नया इसमें क्या बताऊंगी, देखो x की पावर इसमें कितनी है? 2 है। एक्स की पावर 2। 2 है। इसमें x की पावर कितनी है? 1 है। 1। ठीक है। अब मैं पता इसको भी x बोल सकती हूँ। कैसे बोल सकती हूँ? जब आपके पास कोई पावर ना इक्वल टू 0 हो जाए। सपोज करो मैंने अगर बोल दिया y टू पावर 0, यानी कि इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है। अगर मैंने बोल दिया 2 टू द पावर 0, तो पता ये क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। मतलब जब भी किसी चीज की पावर 0 हो जाती है, वो चीज क्या हो जाती है? इक्वल टू 1 के बराबर हो जाती है। तो मैं यहाँ पर 6 इजिकल टू 6x टू द पावर 0 नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1 यानी कि 6। क्लियर है ये चीज आपको? बताओ, क्लियर है ना? आप अपने से एक एग्जांपल दे पाओगे मुझे? अगर मैं 4 लिखने को बोलूं तो x के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप? 4 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं ना 4 इंटू एक्स टू द पावर 0। Yes, इसमें yes, प्रॉब्लम तो नहीं? चलो, तो इसका मतलब क्या कि पॉलिनोमियल क्या होता है? मैम। हाँ बिल्कुल बेटा जी। देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो दूसरे पेन से लिखते हैं जिससे आपको एक बार और क्लियर हो जाए। देखो मैंने आपको बोला कि मैं 3 जो एक कांस्टेंट है उसको मैंने 3x टू द पावर 0 भी लिख सकती हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता होता है कि किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है ना। तो अगर मैंने 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिखा है यानी कि 3 इंटू 1 लिखा है, और 3 इंटू 1 तो 3 ही होता है। Yes, ma'am. समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्लियर है ना? अब देखो मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी इसमें। देखो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगी। जैसे सपोज करो कि इसका मतलब जो पॉलिनोमियल की पूरी पैकेज है बेटा वो क्या हो जाएगी आपकी। मान लो सपोज मैं 3x² प्लस 2x प्लस 6 लिखा हो, ठीक है। तो इस पैकेज को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 3x² प्लस 2x प्लस 6 टू द पावर x टू द पावर 0। लिख सकती हूँ Yes, ना। ma'am. यानी कि यहाँ पे x की पावर 1 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ के x की पावर क्या है 0 है। Zero. 0 है ना, यानी कि ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं? Yes, ma'am. है। तो इसका मतलब एक पॉलिनोमियल पूरा का पूरा पैकेज होता है एक्स का, वेरिएबल का। Yes, ma'am. क्लियर है ना? अच्छा, Yes, अब ma'am. इसमें सबसे बड़ा पावर का नंबर क्या है 2 है। Yes, ma'am. तो आप क्या बोलोगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है? सबसे बड़ा जो पावर होगा, सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वही उस पूरे पॉलिनोमियल पैकेज का डिग्री होता है। क्लियर है ना? Yes, ma'am. अब देखो जैसे ये वाला है, आप मुझे इसमें बताओ एक एक करके ये क्या होगा। पहले तो बताओ इसकी ये क्या होता है x² वेरिएबल, Ma'am, variable. y क्या है वेरिएबल है। Variable है. हाँ, Yes, ma'am. 2 क्या है Ma'am, एक वो कांस्टेंट है। constant. हाँ, अच्छा ये 2 क्या है और ये 3 क्या है Ma'am, ये भी कोफिशिएंट। हो जाएगा. को Coefficient. एफिशिएंट मेरे साथ बोलिए कोफिशिएंट। को Coefficient. हाँ, अच्छा ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, इसमें भी देखो 5x प्लस 7 इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पे तो दो वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये दोनों ही क्या है बेटा जी, ये दोनों ही कांस्टेंट है। Constant. ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका वेरिएबल है, Variable. और ये क्या है आपका कोफिशिएंट है। तो Coefficient. ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। क्लियर है? कितने टर्म्स है 3 टर्म। Yes, ma'am. अब एक और एग्जांपल देखिए, अब की बार एग्जांपल आप समझाना मुझे। चलो बताओ ये क्या है एफ एक्स, किसी एफ, ये जो पॉलिनोमियल है कहीं कहीं आप देखोगे पूरे पॉलिनोमियल को एफ एक्स लिखा है, यानी कि ये एक एफ का फंक्शन है, या एफ एक्स का एक फंक्शन है बोल सकते हो, या एक्स का एक पॉलिनोमियल है बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब आप मुझे बताओ ये क्या है x³ Variable. x² Ma'am, ये variable. x, Ma'am, ये भी variable. वेरी गुड, और 18 Ma'am, कांस्टेंट। ये है ठीक, constant. वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ ये 3 क्या है, Coefficient. वेरी गुड। ये क्या है 4, Ma'am, ये भी coefficient. वेरी गुड। और ये क्या है, Coefficient. वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे बताना इसमें x की पावर क्या है, Ma'am, 3. वेरी गुड। इसमें x की पावर क्या है, 2. इसमें x की पावर क्या है, 0. x की पावर क्या है 1 है ना बेटा, 1. और इसमें x की पावर क्या है 0। किसमें? इस वाले में x की पावर 0 हो गई ना, तभी तो Ma'am, 0. x की पावर 0 यानी कि 1। 18 इंटू 1 सिर्फ और सिर्फ 18 लिखा है। क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है आपको? हम्म, Yes. हाँ। तो अब मुझे आप बताओ हाईएस्ट पावर x की क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 3. वेरी गुड। तो इसका मतलब 3 क्या हो गया डिग्री। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल एफ एक्स की डिग्री क्या हो गई 3। Yeah. क्लियर है ना? First. हेलो, अच्छा अब आप मुझे बताओ इसमें क्या क्या है। देखिए Ma'am, अगर हाँ, इसमें x की power. इसमें आपके x की पावर कितनी है
एक्स की पावर कितनी है? मैम 2 वेरी गुड, एक्स की पावर 2 है। अच्छा, अब देखो इस तो पैकेज में अगर मैंने सिर्फ एक बोला तो इसमें कितना टर्म है? सिर्फ एक टर्म है, एक ही टर्म है, और उस एक टर्म यस मैम में एक्स की पावर 2 है, जिसमें एक्स आपका वेरिएबल हो गया, 3 आपका उसका कोफिशिएंट हो गया, लेकिन और कोई टर्म नहीं है। दैट इज यहाँ पर टर्म इज इक्वल टू ओनली 1 है, तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा जी? मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। लेकिन आप देखो इस पैकेज में कितने टर्म्स हैं, बताओ इस पैकेज में कितने टर्म्स हैं? 3 है टोटल। 3 टोटल टर्म्स है। इसका मतलब 3 ये क्या हो गया आपका? पॉलिनोमियल। क्या हो गया? पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? पॉलिनोमियल। तो देखिए यस मैम। जब ये पूरा का पूरा आपका पॉलिनोमियल है तो आप मुझे बता सकते हो कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, अब मुझे आप सीधे सीधे इसका डिग्री बता दो, बस डिग्री बता दो। यस मैम। इसकी डिग्री क्या है? मैम एक्स 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आपका 0 है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है? 2 है, यानी कि इस पूरे पूरे पॉलिनोमियल पैकेज की डिग्री क्या हो गई? 2। वेरी गुड, आपने सही बोला था। क्लियर है ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं? क्या? नेक्स्ट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने प्रकार के पॉलिनोमियल हो सकते हैं? ठीक है, अब देखो सबसे पहला टाइप क्या बताया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम लोग देखे हैं अभी, मैंने आपको बोला था ना, 0 को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो चीज़ इजिकल टू 1 हो जाती है, यानी कि कांस्टेंट रह गया, तो वो क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट तो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक्स इजिकल टू 0 है, एक्स इजिकल टू यस 0 है, यानी कि उसकी डिग्री क्या हो गई? 0। लीनियर 0। पॉलिनोमियल अभी दिखाया। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ये अगर यस मान मैम। लो कि x+2 y+5 या कुछ भी दे दे, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट दे दे, तो इसमें x की पावर क्या है? 1 है ना, x की पावर 1 है, यस मैम। इसका मतलब ये क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? मेरे साथ बोलिए। लीनियर पॉलिनोमियल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? अगर x की पावर 2 हो जाए, डिग्री 2 हो जाए, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, x² + 5 हो जाए, या कुछ भी, 5x², 2x+पाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, जहां उसकी डिग्री 2 हो जाए, बस पूरे पैकेज में पॉलिनोमियल के आपकी डिग्री अगर 2 हो जाए तो वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा जी? डिग्री हमारी 3 होती है, डिग्री हमारी क्या होती है? 3 होती है। जैसे मान लो सिर्फ और सिर्फ x 8x³ लिख लिया, या 2x³ + x+1 लिख लिया, या 6x - x3 लिख लिया, सब में आप देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। सब में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। दैट मीन्स कि ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक यस मैम। पॉलिनोमियल। तो मैंने ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का टाइप्स बनाया, किसके आधार पर बनाया? डिग्री के आधार पर बनाया। डिग्री के आधार पर बनाया ना, बेस्ड ऑन डिग्रीज, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है बेटा यस जी? मैम। तो आप मुझे अब यस मैम। एग्जाम्पल बता सकते हो अगर मैं आपसे पूछूं तो? यस मैम। ओके फाइन, यस मैम। चलो पूछते हैं। अब आप मुझे सबसे पहले एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताओ। आप अपने कॉपी में भी लिखना है इसको, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगी। पहले मैंने आपसे पूछा है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताइए। अब आज का डेट डालना, पॉलिनोमियल लिखना। आज का डेट मैं आपको बता देती हूँ, 4/7/25। चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। ये दोनों चीज़ें लिखना आप। 7 आपने यस बोला, 7 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बिल्कुल कांस्टेंट है, बिकॉज 7 × x⁴ यानी कि 7 × 1 यानी कि 7। और एक एग्जाम्पल दो, और ये मुझे आप बताओगे कैसे लिखा आपने, ठीक है? अब की बार आप मुझे बताओगे। मैम। मैम 5 ले 5। हाँ बिल्कुल 5 लिख सकते हैं। तो 5 कैसे होगा बताओ? 5 इंटू, इक्वल टू 5। हाँ, 5 की पावर x की पावर 0 x तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका मतलब? 5/5 मल्टीप्लाई 1। 5 × 1, वेरी गुड। तो यानी कि 5, तो इसका मतलब आपको आ गया समझ में, राइट? आर यू हैप्पी? ओके, नेक्स्ट हम बोलेंगे, यस नेक्स्ट मैम। हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, राइट? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया? मतलब एक, डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? 1। इसमें डिग्री क्या हो गई हमारी, आप बताओ? कांस्टेंट वाली मैम। हाँ, हम डिग्री
x की पावर 0 है 0 है, तो यानी कि डिग्री क्या हो गई? मैम 0। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल पर आ गए। अब लीनियर पॉलिनोमियल बताइए, हमने डिग्री 1 कर दिया, यानी कि x की पावर कुछ भी लिखो, x की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है? यस मैम। तो अब मुझे आप बता के बताओ, सबसे सिंपल क्या है इसमें? x की पावर कितनी है? 1, तो ये वेरिएबल भी x हो की गया पावर 1 और ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है? यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 1 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं ना? यानी कि ये क्या हो गया? x प्लस 4 इंटू 1 यानी कि x प्लस 4। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। आप दूसरा एग्जाम्पल मुझे बताओ, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल आप बताओ। मैम x is equal to 5x x plus 6 वेरी गुड। अब आप मुझे इसको एक्सपैंड करो, कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको कैसे लिख सकते हैं? x टू द प्लस 6 है, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यस मैम लिख सकते हैं ना? तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस x 6 इंटू 1, किसी की भी पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 के बराबर हो जाएगी, यानी कि x प्लस 6, 1 ठीक है? एक और एग्जाम्पल बताओ। x plus 8 x प्लस 8, अब आप मुझे खोल के बताओ कैसे खोल सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। मैम x की पावर 1 आ जाएगी हाँ वेरी गुड, फिर प्लस 8 8 मल्टीप्लाई x x की पावर 0 वेरी गुड, समझ में आ गया ना आपको बेटा जी? ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि ये x प्लस 8 हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नो। नो मैम अब आप क्वाड्रेटिक मुझे बताओगे, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? x की पावर 2, मैक्सिमम जो पावर डिग्री 2 होगी वो क्या हो जाएगी? 2। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता दे रही हूँ, नया है इसलिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? इसमें सपोज करो एक एग्जांपल बता देते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है? सो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बनाऊं, तो इसको खोलूंगी कैसे? हाउ कैन आई एक्सपैंड इट? कैसे एक्सपैंड करूंगी? तो एक्सपैंड मैं ऐसे करूंगी, 2x स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 3x पावर 0, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है? तो मेरा ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो यहाँ पर x की डिग्री क्या हो गई? मैक्सिमम इसकी 2 है, 1 है, 0 है, तो यानी कि मैक्सिमम क्या है? 2 है, यानी कि डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। अब आप मुझे दूसरा एग्जाम्पल दोगे। 6x प्लस 6x, तो यहाँ पे मेरे को स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब जाके 6x होगा। समझ में आया मैंने क्यों बनाया 4x स्क्वायर? 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे हम? 4x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर क्या, तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इंटू 1, राइट? तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। क्लियर है? अब आप मुझे एक और एग्जांपल दो। अब मैं नहीं बोलूंगी, तीसरा एग्जांपल दीजिए। तीसरा एग्जांपल लीजिए। एक्सपैंड करवाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और मैं बोलूँ 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16। अब आप एक्सपैंड करवाओ। एक्सपैंड करवाओ, कैसे करूँगी इसको? मैम 8x 8x स्क्वायर, यस मैम फिर मैम हाँ 9x। 9 अगर मैंने टर्म्स के आधार पर किया है तो मेरे पास मोनोमियल आता है, बायनोमियल आता है, ट्राइनोमियल आता है। मोनोमियल यानी कि 4x स्क्वायर सिर्फ एक टर्म होगा, बायनोमियल यानी कि x प्लस 2 लिख लो, ठीक है? तो ये बायनोमियल 2 टर्म है। ट्राइनोमियल यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिख लो, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। लेकिन अगर मैं डिग्रीज के आधार पर करूं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। जीरो यानी कि x टू पावर x की पावर 0 वेरी गुड। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि x की पावर x की पावर 1 वेरी गुड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि x की पावर, x की पावर 2 3 तो फिर और क्यूबिक में x की पावर क्या हो जाएगी? 3
वेरी गुड, याद हो गया। जीरो में क्या होगी, एक्स की पावर जीरो। लीनियर में क्या होगी, एक्स की पावर वन। क्वाड्रेटिक में एक्स की पावर टू। और क्यूबिक में एक्स की पावर थ्री। क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं, चीजें याद हो गई, भूलोगे तो नहीं। अच्छा, क्लास के बाद ना मैं एक पीपीटी आपको भेज दूंगी जिसका आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अपने से। क्लियर। हम्म हम्म। अब देखो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल का पैकेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर है। जब सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइव फाइव ही रहेगा, टू टू ही रहेगा, थ्री थ्री ही रहेगा। क्लियर है। अच्छा, मैंने आपको बोला कि पॉलिनोमियल कहीं कहीं पूरे पैकेज को ही आप एफ एक्स देखते हो या पी एक्स देखते हो, यानी कि ये पूरा पैकेज बोल रहा है। आइदर ये मोनोमियल का पैकेज हो सकता है, आइदर ये बाइनोमियल का हो सकता है, आइदर ये टाइनोमियल का हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा ये पूरा का पूरा पैकेज। दैट इज अ पूरा फंक्शन, राइट, जो कि किस वेरिएबल का होगा, एक्स वेरिएबल का होगा। क्लियर है ना। अब अगर मान लो ये जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि एफ एक्स बराबर सिर्फ और सिर्फ टू लिख दूं, ठीक है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा जी, तो हमारे दो एक्सिस करते हैं ना, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस होता है। तो क्योंकि हम इस सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरिएबल को ही ले रहे हैं और हमें कंसिडर करना है एक पॉलिनोमियल का पूरा पैकेज, तो मेरे पास वैल्यूज किस में स्टोर होगी, एफ एक्स में स्टोर होगी। जो मान हम निकालेंगे सारा अपना क्रियाकलाप करके, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकाल के, वो सब हम एफ एक्स में ही डालेंगे, सारी चीजें हम एफ में ही डालेंगे। तो वाई एक्सिस जो होती है, जो वैल्यूज देती है, उसे हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। और जो वेरी होता है, एक्स की वैल्यू वेरी हो रही है, तो उसे हम किस एक्स में रखेंगे, एक्स एक्सिस में रखेंगे। क्लियर है। अब इसने बोला है कि एफ जो है सिर्फ टू ही है, चाहे हम एक्स कुछ भी रख दें, चाहे हम, जब ऐसा लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब होता है कि हमने एक्स की वैल्यू, चाहे मान लो कि मैंने इसको 1 2 3 4 5, इसको मैंने 1 2 3 4 कुछ भी रख दिया। अब ये क्या है कि अगर मैंने x की वैल्यू कुछ भी रख दी, मेरा y जो है, यानी कि मेरा जो एफ है वो हमेशा क्या रहेगा, टू ही रहेगा। मतलब अगर मैंने मानो x की वैल्यू 1 रखी तो मेरा एफ एक्स टू आया है, x की वैल्यू 2 रखी तो भी मेरा एफ एक्स टू आया है, x की वैल्यू 3 रखी तो भी मेरा एफ एक्स टू आया है, x की वैल्यू 4 रखी तो भी मेरा एफ एक्स टू आया है, x की वैल्यू 5 रखी तो भी मेरा एफ एक्स टू आया है। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स क्या है, एक लगातार सेम चीज आई है कि नहीं आई है, आई है ना। तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि एक कांस्टेंट फंक्शन जिसकी डिग्री जीरो, इसकी डिग्री जीरो ही है, टू है, तो टू को हम कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू एक्स टू द पावर जीरो, यानी कि एक्स इंटू वन, अरे टू इंटू वन, तो ये टू हो गया, तो डिग्री तो जीरो ही हो गई ना, डिग्री तो जीरो ही हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे को एक सीधी पैरेलल लाइन दी है कि नहीं, बताओ, सीधी लाइन दी है ना। तो आपसे पूछा क्या जाएगा एग्जाम में, ग्राफ पूछा जाएगा। क्लियर है। और ये मोनोमियल बाइनोमियल तो पूछा ही जाएगा। हम एनसीईआरटी के जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, बट थोड़ा सा तो थ्योरी बैकग्राउंड जानना ही है, तो क्वेश्चन नहीं तो कैसे करेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास डिग्री जीरो है तो इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। और जब हमारा फंक्शन ही कांस्टेंट है तो हमें क्या मिलेगा, एक पैरेलल लाइन मिलेगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, ये हम आपको ना बेटा जी याद करना पड़ेगा। आप अपने हाथ से ना 3 बार ड्रॉ करोगे, चौथी बार आपको एकदम कंठस्थ याद रहेगा। क्लियर है। अब लीनियर क्या बोल रहा है, लीनियर यानी कि एफ एक्स जो होगा वो आपका मान लो 2x+2 कुछ भी इस टाइप का होगा, या 4+x कुछ भी ऐसा होगा। मतलब एक तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, मतलब डिग्री उसकी 1 हो जाएगी। क्लियर है। तो उसका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब अगर ये क्वाड्रेटिक रहा, क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी मेरी, क्वाड्रेटिक बेटा, लीनियर की डिग्री 1 है ना, मैं क्वाड्रेटिक की पूछ रही हूँ, क्वाड्रेटिक की 2 हो जाएगी। वेरी गुड। तो इसकी जो ग्राफ होती है वो होती है एक पैराबोला किस्म की, है ना, पैराबोला कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पैराबोला। इसको कहेंगे पैरेलल, इसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन, और इसको कहेंगे पैराबोला। क्लियर। अब अगर कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहे डिग्री 3 है, तो उसका ग्राफ देखो ऐसे बनता है, ऐसे। डिग्री कैसी है, ऐसी है, तो ये ऐसे बनेगी। क्लियर। ये कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। सो दीज आर क्या है आपके, ये ग्राफ्स है बेटा। मैं ये सारी चीजें आपको भेज दूंगी, डोंट वरी। क्लियर है ना।